किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोज़ाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था, मगर उससे इसके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी ना भिजवाया। चरवाहे ने सोचा, मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घसियारा यानी घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम ज़रा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से घसियारा भी बहरा था। वो एक लफ्ज़ भी ना सुन सका, बल्कि उल्टा वो गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीज़ें हथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राज़ी होकर मुझ पर बड़ा एहसान किया, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेज़ी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। घसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, ये घसियारा कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी इसे दे देनी चाहिए, यूं भी मुझे इसको ज़िबा तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घसियारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिला में ये तोहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घसियारा एक लफ्ज़ भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाया, चरवाहे मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो घास काट रहा था, चले जाओ यहाँ से। चरवाहा समझ ना सका कि घसियारा नाराज़ क्यों हो रहा है। उसने एक आदमी को आवाज़ दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाबे आली, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये घसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद चरवाहा और घसियारा दोनों चिल्ला चिल्लाकर उस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर उनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चुराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो इन दोनों से इस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने इन दोनों को नाराज होकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे हरगिज़ इल्म न था कि तुम्हारा है, मुझे मुआफ़ कर दो। इतने में घसियारा चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं करता, मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको ये दे रहा हूँ। इस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी असना में एक बूढ़ा वहाँ आ गया। घसियारा दौड़कर उसके पास पहुँचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। इस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक उनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। उसकी चमकदार स्याह आंखें थीं। वो दरअसल घूर कर
اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گھسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور گھاس کی گٹھڑی اپنے کندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔